हेलो एवरीवन, आप सभी का इस वीडियो में स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि हम भागीदारी भवन के अध्ययनरत छात्र हैं और इस समय हम भागीदारी भवन के छत पे ही बैठे हुए हैं। और इस वीडियो को रिकॉर्ड करने का कारण यह है कि आप लोगों का सवाल था कि जब काउंसलिंग कराएंगे तो उसमें कौन कौन से डॉक्यूमेंट लाने हैं। साथ ही साथ एक सवाल और भी बहुत बड़ा है आप लोगों के लिए कि जब यहाँ पे आएँ काउंसलिंग के बाद तो कौन कौन सा सामान लाना है। और भी बहुत कुछ सवाल है, तो उन सवालों का जवाब देने के लिए हमारे साथ संदीप सर हैं। तो संदीप सर इन सारे सवालों का जवाब देंगे। सर। धन्यवाद। सभी दोस्तों को मेरा नमस्कार। देखिए, भागीदारी का जैसे रिजल्ट निकलता है, ठीक है, वैसे ही आपको भागीदारी भवन की जो वेबसाइट है उस पर रिजल्ट की सूचना दे दी जाएगी। और सभी छात्रों जो भी सेलेक्ट होते हैं जिस जिस संस्थान में, सभी का अलग अलग संस्थान वाइज रिजल्ट निकल आता है और उनका उसमें लिस्ट में नाम होता है। ठीक है, जैसे आपका रिजल्ट निकलता है और काउंसलिंग की डेट भी वहीं से बता दी जाती है। मतलब सूचना आपके वेबसाइट के माध्यम से ही मिल जाएगी भागीदारी भवन की। तो वहाँ से आपका चयन होना मतलब निश्चित हो जाता है। फिर काउंसलिंग के लिए डेट भी जारी की जाती है। काउंसलिंग की डेट जारी होने के में जो जो डॉक्यूमेंट्स रिक्वायरमेंट होती है वहाँ पर बता दिया जाता है। इसके अलावा भी मैं फिर कुछ अपनी क्वेरीज जो आप लोगों की है बता रहा हूँ कि सबसे पहले तो आपको हाई स्कूल का मार्कशीट सर्टिफिकेट, इंटर की मार्कशीट सर्टिफिकेट और ग्रेजुएशन की आपके 3 ईयर की मार्कशीट होनी चाहिए। इसके साथ साथ आपका जाति प्रमाण पत्र, आय प्रमाण पत्र, निवास प्रमाण पत्र, ये सभी होने चाहिए। ये सब ओरिजिनल होने चाहिए। इसके साथ साथ एक सेट फोटोकॉपी होनी चाहिए। प्लस आपने जो आवेदन किया था, आवेदन करते वक्त आपका जो एप्लीकेशन फॉर्म था वो होना चाहिए। और आपने जब एग्ज़ाम देने गए थे तब आपको एडमिट कार्ड निकला था, तो उस एडमिट कार्ड की एक प्रति भी उसमें मांगा जाता है। सर, जो एडमिट कार्ड बच्चे पेपर देने गए थे लेकर के, वही एडमिट कार्ड होना जरूरी है या फिर कोई भी एडमिट कार्ड चल जाएगा? नहीं, कोई नहीं, मतलब जो एग्ज़ाम का था वो चल पाएगा। ठीक है, अगर मान लीजिए गायब हो गया है या नहीं है उनके पास, तो जो दूसरी प्रति रखे होंगे वो लाके जमा कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। इसके अलावा आपको एक अपना स्वास्थ्य प्रमाण पत्र भी देना पड़ता है, जो आप चिकित्सालय में जाके बनवा सकते हैं। जो भी MOIC टाइप का हो या जो मतलब प्रमाणित डॉक्टर हो वही बना सकता है। डॉक्टर के द्वारा बढ़िया बना होना चाहिए स्वास्थ्य प्रमाण पत्र, वही लगता है। इसके अलावा 4 फोटो होने चाहिए। और चरित्र प्रमाण पत्र? सर, चरित्र प्रमाण पत्र वही चरित्र प्रमाण पत्र भी चलता है, जो आपको किसी अधिकारी सक्षम अधिकारी द्वारा बनेगा, वो भी एक लगेगा। एक स्वास्थ्य प्रमाण पत्र लगेगा, वो भी गेस्टेड ऑफिसर बनाएगा। हाँ, और एक तो लाना क्या है आपको, स्कूल का जो चरित्र प्रमाण पत्र रहेगा वो नहीं चलेगा? वो नहीं चलेगा। देखिए, आपको हाई स्कूल, इंटर, ग्रेजुएशन, आय, जाति, निवास, मेडिकल अपना यानी स्वास्थ्य वाला, चरित्र प्रमाण पत्र, इसके अलावा आपका 4 फोटोकॉपी और आधार कार्ड, ठीक, और आपका आवेदन पत्र, और इसके साथ जो आपने एडमिट कार्ड लिया था, इतनी चीज़ें आपको यहाँ पर लानी पड़ेंगी। इससे पहले सत्र में क्या था कि हम लोगों से मांग लिया गया था कि आप अपना कोविड का सर्टिफिकेट प्रस्तुत करिए। तो जिन लोगों के पास था उन्होंने डिजिटली दिखा दिया था, और जिनके पास नहीं था तो उनमें स्वास्थ्य में टिक लगा दिया गया कि बाद में आके आप जमा कर सकते हैं। तो जिन जिन मित्रों के पास ये सभी कागज़ नहीं उपलब्ध हैं, डॉक्यूमेंट्स, वो क्या करें, पहले से उपलब्ध करा लें। क्योंकि जैसे ही यहाँ पर सूचना संस्थान की वेबसाइट के माध्यम से दी जाएगी, रिजल्ट निकलने के बाद तुरंत ही उसकी काउंसलिंग की डेट आ जाती है। और काउंसलिंग निर्धारित समय में होता है, तो आपको निर्धारित समय से पहले अपने कागज़ को कंप्लीट कर लेना है, कागज़ों को। इसके अलावा बात आप कह रहे थे यहाँ आने पे क्या क्या लाना है। सर, नहीं सर, एक और सवाल बताइए। एफिडेविट से संबंधित था, जिसमें एफिडेविट की बात कहा गया है उसमें नोटिस में, तो उसके लिए क्या कहना चाहते हैं? एफिडेविट का 10 प्रावधान ये था कि यहाँ पे कुछ लोग क्या करते हैं कि संस्थान में अध्ययन के लिए आते हैं, यहाँ पर प्रशिक्षण करने के लिए, लेकिन इसके अलावा भी कुछ लोग बाहर से कोई रेगुलर कोर्स करते रहते हैं, तो जिसके लिए संस्थान अनुमति नहीं देता है। तो वो एफिडेविट वैसे ही होता है कि आप यहाँ पे पढ़ रहे हैं, अन्य जगह पर कोई रेगुलर कोर्स नहीं कर रहे हैं। ठीक है, इन सवालों पे अभी आएंगे। फिलहाल ये बताइए सर कि जब आप यहाँ पे काउंसलिंग करा लेते हैं जी, तो काउंसलिंग के बाद आपको सामान क्या क्या लाना है अपने यहाँ पे रहने के लिए? हाँ, बहुत अच्छा प्रश्न है आपका। सबसे पहले तो यहाँ पर जैसे ही आपका चयन होता है तो काउंसलिंग होने के उपरांत आपको बता दिया जाएगा कि किस तारीख से आपका संस्थान
मतलब आपकी पढ़ाई जो है स्टार्ट होने वाली है, प्रशिक्षण कार्य प्रारंभ होने वाला है। तो वो सूचना भी आपके द्वारा यहाँ आयोग के माध्यम से बता दी जाएगी। और इसके अलावा जो हमारे सुपरिटेंडेंट हैं, मेस के हैं, और जो भी हमारे वार्डन सर हैं, या ये सब लोग को जानकारी हो जाती है, वो लोग आ जाते हैं और आपको उनसे नंबर मिल जाएगा, फ़ोन करके आप पूछ सकते हैं सीधे, ठीक है। और सूचना भी निकाली जाएगी, ऐसा नहीं कि उनको आप नहीं पता कर पाते तो नहीं मिलेगी सूचना आपको। मोटे मोटे बता दीजिए सर कि क्या क्या वैसे लाना होता है। हाँ, तो सूचना जैसे ही यहाँ से बताई जाएगी कि इस तारीख को प्रारंभ है, तो आपको लाना कुछ नहीं, यहाँ पर आपके लिए रहने, खाने, लेटने सब व्यवस्था पूरी है। चादर भी मिलेगा आपको नीचे लेटने के लिए, तकिया भी मिलेगी बढ़िया। और बस वो है, आपको एक अपने मतलब चादर उदर लाना है, जैसे कि मान लिया ओढ़ने के लिए आपकी आवश्यकता है तो आप लेते आइए। जो भी और एक्स्ट्रा कपड़े आप अपना चाहें अलग से रखने के लिए, बेडशीट वगैरह, तो ला सकते हैं। बाकी बेडशीट भी आपको मिलेगी, कोई दिक्कत नहीं कि आप वहाँ वैसे अगर गर्मी का मौसम है तो आप कुछ भी न लाएं तब भी आराम से आप सो सकते हैं। नहाने के लिए बाल्टी जग वगैरह सर? बाल्टी जग आपको सब टोटल चीज़ मिलेगा, यहाँ कुछ नहीं आपको लाना है। खाने के लिए आपको थाली मिलेगी, यहाँ पर ग्लास मिलेगा, एक मग मिलेगा और चम्मच मिलेगा। साबुन वगैरह अपना ला सकते हैं? साबुन वगैरह सब, केवल आपको साबुन जो भी अपने यूज की चीज़ें हैं, साबुन तेल, ठीक है, और ये मंजन वगैरह, यही सब आपको लाना है। किताब कॉपी जो भी अपने हैं, किताब कॉपी जो भी आप अपने पर्सनल यूज के लिए करते हैं। बाकी कोई चीज़ आपको बाहर से नहीं लेके आना है। बाकी संस्थान तरफ से आपको सब चीज़ें उपलब्ध कराई जाएंगी। सर एक सवाल और था बहुत बड़ा कि बच्चे ये पूछते हैं कि कोर्स भी कर रहे होते हैं दूसरे जगह पे कहीं पे, जी, और वो कहते हैं कि मैं आऊँगा तो केवल मुझे कमरा चाहिए तो क्या मिल जाएगा। दूसरा सवाल ये है कि हम कोर्स एग्ज़ाम देने के लिए हमको यहाँ से छुट्टी मिलेगा कि नहीं मिलेगा। बीएड कर रहे हैं, बीए कर रहे हैं, या कोई भी कोर्स कर रहे हैं, तो इन दोनों सवालों का जवाब दीजिए सर। देखिए, सबसे पहले बात तो मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि संस्थान का उद्देश्य है यहाँ पर आईएएस और पीसीएस की प्री परीक्षा के लिए आपको प्रशिक्षित करना, ठीक है। तो यहाँ पर उन्हीं बच्चों का संस्थान उम्मीद करता है कि वो बच्चे यहाँ पर आएँ जो हमें आईएएस और पीसीएस की तैयारी कर रहे हों, प्रिपरेशन कर रहे हों, पहले से बढ़िया लगे हों। और उनसे संस्थान भी अपेक्षित करता है कि हम लोगों को अच्छा रिजल्ट चाहिए। तो ये संस्थान उन्हीं बच्चों के चयन के लिए उम्मीद करता है कि जो इन चीज़ों में ही संलिप्त हों। अगर मान लीजिए आप बीएड या बीटीसी कुछ भी कर रहे हैं और यहाँ पर भी रेगुलर कर लें, इसीलिए वो एफिडेविट मांगा जाता है। हाँ। कि आप दो कोर्स साथ में ना करें, क्योंकि ये वो भी सरकारी है और ये भी सरकारी। बाद में दिक्कत आएगी तो उसमें यह भी लिखा है कि अगर किसी भी प्रकार की आपकी असंगति पाई जाएगी तो आपसे इसका मतलब हर्जाना मुआवजा भी लिया जा सकता है। तो अगर आप पैसा पकड़े जाते हैं तो आपसे पैसा लिया जा सकता है? हाँ, बिल्कुल कार्रवाई की जा सकती है, क्योंकि वो तो संस्थान के अपनी नोटिस में पहले ही बता देता है, ठीक है। तो मेरी ये करना सही नहीं है सर? नहीं, मेरी जहाँ तक मेरी अपनी व्यक्तिगत, मैंने यहाँ पर 10 महीने रहा है और मैंने देखा है कि बहुत से बच्चे ऐसे थे यहाँ पर, मैं ये नहीं कहता हूँ थे, तो उन लोगों की वो भी पढ़ाई बहुत डिस्टर्ब हुई और इधर तो कुछ कर ही नहीं पाए। तो उनका प्रीलिम्स वगैरह भी नहीं कुछ हो पाया और ना ही कुछ पढ़ाई कर पाएँ। तो मेरी आप लोगों से यही दरख्वास्त है कि आप लोग यहाँ संस्थान में आएँ तो फ्रेशर आएँ बढ़िया, आप ये सब बवाल लेकर, हाँ, डेडिकेट हो गए आईएएस और पीसीएस के लिए आएँ, ना कि आप वहाँ बीटीसी में भी नाम लिखा है, उधर भी जाना है। और इस तरह आएंगे तो संस्थान में एक चीज़ और है, यहाँ केवल 15 छुट्टियाँ मिलती हैं, ओनली 15, वो भी पूरे 10 महीने के लिए। अगर आप चाहें तो नोटिस में देख सकते हैं जब आएंगे। लेकिन कभी आप औचिक मान लीजिए एग्ज़ाम आपका है इमरजेंसी में, तो एग्ज़ाम अगर आपका है तो आपको एडमिट कार्ड की छायाप्रति देनी पड़ेगी यहाँ पर, तब आपको छुट्टी मिलेगी यहाँ से। और आप जिस तारीख को कहेंगे कि हमको इस तारीख को सर हम आ जाएंगे, उसी डेट में आपको वहाँ उपस्थित होना है। और लगातार 3 दिन आप क्लास में अगर एब्सेंट होते हैं, लगातार 3 दिन एब्सेंट होते हैं, तो सीधे ही आपके ऊपर कार्रवाई करने का आदेश है, संस्थान से बाहर करने का भी आदेश है। और बहुत सी चीज़ें आपके साथ अनुशासनात्मक कार्यवाही भी की जा सकती है। सर एक चीज़ और है कि जैसे हम लोगों के साथ थोड़ा ढिलाई हो गया है, कुछ स्थितियाँ ऐसी रही सर कि कोविड वजह से कुछ परिस्थितियाँ बदल गई और अधिकारी बदल गए, तो हम लोगों के साथ उतनी जो ढिलाई थोड़ी बहुत हो गई है। तो लेकिन नया सत्र जो है सर, उसमें कुछ बताइए कि क्या जो सर नए आए हैं वो किस तरीके का सर रुख अपनाएंगे? देखिए, जो हमारे नए सर डीडी सर आए हैं वो बहुत ही डेडिकेटेड व्यक्ति हैं। और दूसरी बात, हमारे यहाँ समाज कल्याण के मंत्री जी का भी थोड़ा कार्यालय बना है। हमारे जो समाज कल्याण विभाग के जो प्रमुख सचिव जी हैं वो हमारे भागीदारी भवन के डायरेक्टर भी हैं। और उनका पूरा साफ कहना है कि इस बार का जो सत्र होगा वो फुली डेडिकेटेड आईएएस पीसीएस के लिए चलाया जाएगा।
कोई बच्चा अगर संस्थान में इस तरह के अनैतिक कार्य करता है, कहने का मतलब जैसे कि संस्थान के नियम को फॉलो नहीं करता है, तो उसको तुरंत ही 3 नोटिस के बाद ही उसको तुरंत निकाल दिया जाएगा। और इस बार बहुत सख्त नियमों के साथ चलाने की कोशिश की जा रही है। तो मेरा मानना है कि आप लोग ये अपने दिमाग से मत रखिए कि हमको सब प्रकार से छूट मिलेगी। ठीक है, छूट मिल भी जाएगी, किसी प्रकार से आप ले भी लेंगे तो देखिए उसका कोई फ़ायदा नहीं उठा पाएंगे आप। ठीक है, तो कुल मिला के ये सोच के चलिए, अगर यहाँ भागीदारी में आना है तो सही से केवल पढ़ाई करनी है। ठीक है, अन्य कोर्स की तरफ नहीं भागना है हमको, क्योंकि दोनों तरफ अगर भागेंगे तो आप कुछ कर नहीं पाएंगे, क्योंकि समय वेस्ट होता है। आप अगर बीएड कर रहे हैं, बीटीसी कर रहे हैं, तो उसको आप कर लीजिए, आराम से कर लीजिए, क्योंकि ये पढ़ाई ऐसी है, अगर आप इधर फिर लग जाएंगे तो आप बीटीसी बीएड कर नहीं पाएंगे, क्योंकि इसका एग्ज़ाम अलग है, उसका एग्ज़ाम अलग है, दोनों में पढ़ाई में डिफरेंस है। तो इसलिए आप एक ही को चुनिए। ठीक है, तो दोस्तों मुझे लगता है कि आपके सारे सवालों का जवाब मिल गया होगा। इसके अलावा भी अगर कोई क्वेरी हो तो हमें ज़रूर लिखें और हम प्रयास करेंगे कि आपके सवालों का जवाब दें। तो दोस्तों फिर मिलते हैं नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। धन्यवाद। ओके, थैंक यू भाई।